हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और सुपर कंपैरिजन वीडियो में। जहां आज हम करेंगे सुपर कंपैरिजन टीवी के मालिक उसके कर्ता धर्ता ही हू रिमेन्स का कंपैरिजन अपने चहीते थॉर भाई के पिताजी ऑलफादर ओडिन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाला है। और देखेंगे एंड में कि कौन होगा विनर, किसमें कितना है दम एमसीयू में। जहाँ इस वीडियो में सिर्फ उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर ही बात होगी और आज कैटेगरीज में पॉइंट दिया जाएगा, लेकिन एंड में मैं अपना कंक्लूजन भी बताऊंगा। तो गाइस चलिए अब और देरी ना करते हुए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ओडिन सुपर स्ट्रेंथ होल्ड करता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ड्यूरेबल एसगार्डियन था अपने प्राइम फॉर्म के दिनों से ही, जिसने अपने ओल्ड एज वाले दिन में भी थॉर लोकी दोनों के वेट को होल्ड कर लिया और हेला के स्ट्रेंथ तक को ओवर पावर करके उसे कैद करके रख देता है। प्लस कई सारे फ्रॉस्ट जायंट्स को ओवर पावर किया है, लोफी को बीट किया है, या सर्टर जैसे डीमन का मुकुट उससे ही छीनकर वो उसे मुश्फिलहाइम में बैनिश कर देता है। यह ओडिन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने पूरे 9 रियाम्स में अपना कब्जा तक जमा लिया था। दूसरी तरफ ही हू रिमेन्स की कोई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाली फीट नहीं दिखी, जहां उसने कहीं अपने रॉ स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं किया, बल्कि सिल्वी के एक नाइफ के अटैक से ही वो मर चुका था। क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन उसके एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण वो वहाँ तक पहुँच पाया। मगर उसके वेरिएंट्स कैंग द कन्क्यूरर की बात होती तो वो ज़रूर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ दिखते, मगर ही हू रिमेन्स नहीं, जिस कारण इस कैटेगरी में तो क्लियरली ओडिन विनर है। इंटेलिजेंस। सो ही हू रिमेन्स एक सुपर जीनियस कैरेक्टर है जिसने टाइम ट्रेवल तक का सक्सेसफुल इन्वेंशन किया है, या खुद को ही रिजरेक्ट तक करने का कंटिजेंसी प्लान तक क्रिएट किया ताकि कभी उसका गेम बच जाए तो वो वापस आ सके। वैसे ही टीवीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सीक्रेट टाइमलाइन को सेफ रखने के लिए वेरियंट्स को ही रखा, उसने उनकी मेमोरीज इरेज करी मिस मिनर्स ने, जिसने यहाँ तक रवोना तक की मेमोरीज को मिटा दिया और फिर उसे ही अकेले टीवीए में छोड़ आया। प्लस टाइम कीपर्स, टेम्परल लूम, टेम्पेड या टाइम ट्विस्टर और कई सारे इन्वेंशंस, लेकिन उसके पास मल्टीवर्सल वार का भी नॉलेज है जो उसने खुद देखा और जीता भी है, वो भी अपनी इंटेलिजेंस से ही। वहीं ओडिन भी कई लाखों हजारों साल से जिंदा है, जिसने कई प्लैनेट्स को बॉर्न और डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है। जहां ओडिन को इन्फिनिटी स्टोन्स की क्रिएशन, उसकी पावर्स, उन्हें गॉन्टलेट में यूज़ करना पता था, या डार्क एल्व्स के बारे में उनकी हिस्ट्री, फ्रॉस्ट जायंट्स की हिस्ट्री, पूरे 9 रियाम्स की नॉलेज थी ओडिन को, या कंटिजेंसी प्लान्स की कि कहीं अगर हेला भी कभी वापस आ जाए तो उससे छुटकारा कैसे थॉर या बाकी एसगार्डियंस ले सके। प्लस थॉर को एक अच्छा किंग बनने में अपनी पास्ट की एक्सपीरियंस तक शेयर करी। अब देखिए दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत इंटेलिजेंट साबित हुए हैं, लेकिन ही हू रिमेन्स एक एज तो रखता ही है इस कैटेगरी में, क्योंकि भले ही ओडिन ज़्यादा विजडम होल्ड करता हो, मगर जितना ही हू रिमेन्स के बारे में दिखा उसके सामने ओडिन कुछ कमी है, जिस कारण इस कैटेगरी में ही हू रिमेन्स विनर है। वार एक्सपीरियंस। सो ओडिन को मिलियंस ऑफ ईयर्स का वार एक्सपीरियंस है, जिसने अपने जवानी के दिनों से बुढ़ापे तक जंग ही लड़ा है। जहां ओडिन 9 रियाम्स तक को अपने कब्जे में ले चुका था। आखिर उसकी आर्मी ऑलमोस्ट हर एक बैटल में विनर थी, क्योंकि ओडिन फ्रॉस्ट जायंट के किंग लोफी को बीट करने से लेकर सर्टर को हराकर उसका मुकुट तक छीन चुका है, जिसके बाद वो कैदी हो गया मुश्फिलहाइम में हजारों सालों तक। या बातें ना सुनने पर हेला जैसे वॉरियर, जिसने वेलकायरी की पूरी प्रजाति को ही ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, वो भी अकेले ही उसे ओडिन बैनिश कर देता है। दूसरी तरफ ही हू रिमेन्स मल्टीवर्सल वार को ही लड़ चुका है, उसे जीत चुका है, जहां उसने अपने सारे वेरिएंट्स को ही हरा दिया, या मल्टीवर्स की पूरी बातें तक उसे पता थी। सो यहाँ दोनों को ही मैं विनर मानूंगा। आखिर एक के पास मल्टीवर्सल वार तक का एक्सपीरियंस है और दूसरे के पास 9 रियाम्स को जीतने का, जिसमें सर्टर जैसे कई ओपी बिंग्स प्रेजेंट थे। तो गाइस दोनों को ही एक एक पॉइंट दिया जाता है। पावर्स और वेपन्स। तो ही हू रिमेन्स के इन्वेंशन से बेसिकली उसके पावर्स हैं, जैसे टेम्पेड जो उसे अपने ओपोनेंट्स के वेरिएंट्स तक को शो कर देंगे, या टाइमलाइन के ब्रांचेस दिखेंगे जिस तक वो इंस्टेंटली पहुंच सकता है, या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, फिर चाहे वो प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, वहाँ तक वो जा सकता है। प्लस टाइम ट्विस्टर्स जो सिल्वी से उसे सेफ रखे हुए था, या किसी भी ओपोनेंट को वो डॉज करने केपेबल है इस टाइम ट्विस्टर के थ्रू। प्लस मिस मिनट्स जो उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी इमोर्टैलिटी जो एंड ऑफ टाइम में हजारों सालों से बैठा हुआ था पर बूढ़ा ही नहीं हुआ। एलॉयड जैसे बीइंग को कैप्चर किया उसने अपनी टेक्नोलॉजीज के सहारे और उसे गार्ड बनाया कैसल का, जो लिटरली ओपी है। या टाइम कॉलर, गिज्मो, मल्टीप्लायर, रीसेट चार्ज जैसे टूल्स भी सब ही हू रिमेन्स के ही देन है। दूसरी तरफ ओडिन के पास एसगार्ड के वॉल्ट में इटर्नल फ्लेम है, जिससे मरे हुए को रिबॉर्न किया जा सकता है, जैसे हेला ने अपने आर्मी को किया, या कैस्केट ऑफ विंटर्स जिसके थ्रू किसी को भी फ्रीज करना पॉसिबल है। वही गंगनीर जिसके हेल्प से एनर्जी बीम शूट करना, डेस्ट्रॉयर जैसे जायंट डिस्ट्रक्शन मशीन को कंट्रोल कर पाना, या ओडिन फोर्स तक इस्तेमाल किया जा सकता है इसके ज़रिए।
वैसे ही कॉस्मिक अवेयरनेस जिसके यूज से ओडिन को थ्रोन में रहते हुए ही वर्ल्ड में हुए घुसपैठ या फिर फ्रिगा को चोट पहुंची ये तो पता लग गया। और तो और ओडिन म्योल्निर, टेसरेक्ट, टेबल ऑफ लाइफ एंड टाइम इन सभी चीज़ों का मालिक भी था। और ब्लैक मैजिक की एबिलिटी जिसके ज़रिए ओडिन ने थॉर को अर्थ पहुंचा दिया था बाइफ्रोस्ट के ना होने पर, या स्पेल्स की पावर्स जिससे लोकी हमेशा ही एसगार्डियन दिखा। यहाँ तक कि टीवी में कोई जादू वगैरह नहीं चलेगा ऐसा कहा गया था, लेकिन ओडिन के स्पेल के चलते लोकी का असली चेहरा यानी फ्रॉस्ट जायंट वाला भी बाहर नहीं आया। सो इस कैटेगरी का क्लियर विनर ओडिन ही है। सो गाइस रिजल्ट्स की बात करें तो ही हू रिमेन्स का टोटल हुआ है 2, जबकि ऑलफादर ओडिन का 3। तो कैटेगरीज के कैलकुलेशन के हिसाब से तो क्लियरली ओडिन विनर है। अब देखिए ही हू रिमेन्स के ज़्यादा सीन्स या उसके कैरेक्टर के बारे में हमें उतना ज़्यादा नहीं दिखा है ओडिन के मुकाबले भी, वरना शायद क्या पता रिजल्ट क्या होता। मगर वैसे भी ओडिन एक एसगार्डियन गॉड है, जबकि ही हू रिमेन्स एक नॉर्मल ह्यूमन है। मगर सुपर इंटेलिजेंस वाली फीट के यूज से उसने मल्टीवर्सल वार को जीता है, लेकिन तब भी सिल्वी का एक ही वार और वो खत्म। लेकिन यही अगर सिल्वी ओडिन के साथ करती तो ये ऑलफादर का बस वार्म अप ही होता, जबकि ही हू रिमेन्स का तो गेम ही बच गया। ऊपर से टीवीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स और मैजिक नहीं चलते, लेकिन वहाँ ओडिन का स्पेल चल गया और लोकी फ्रॉस्ट जायंट्स वाले फॉर्म में नहीं आया। और ऐसे ही कई कारणों के कारण ओडिन क्लियरली इस सुपर कंपैरिजन का विनर है। तो गाइस ये थी वीडियो ओडिन और ही हू रिमेन्स के बीच की। वेल गाइस बैटल और भी इंटरेस्टिंग होती अगर ये कैंग वर्सेस ओडिन होता, लेकिन उसकी बात हम कभी और करेंगे। वेल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कैसी लगी ये वीडियो आपको, और नेक्स्ट कंपैरिजन किस पर देखना चाहेंगे आप, और आपको इन दोनों कैरेक्टर में से कौन सा पसंद है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ऐसे ही ऑसम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। टिल देन बाय।